दोस्तों जरा गौर कीजिए, इस वक्त भारतीय मीडिया में सबसे ज्यादा परेशानी किस बात पर दिखाई दे रही है? चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, जिन्हें FC-31 भी कहा जाता है। और गौरव आर्या जैसे भारतीय तज्जियाकार भी इस मामले पर खुलकर खदशात जाहिर करते नजर आ रहे हैं। तो चाइना के नागरिक कम ही बोलते हैं। एक करार है, एक अग्रीमेंट है चीन और चीन के नागरिकों के बीच में। हम आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देंगे और आप अपना मुंह बंद रखेंगे, यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों के लिए स्कूल, माँ बाप के लिए अस्पताल, आपकी जॉब, ये सारी की सारी चीजें सरकार के जिम्मे है और आपके जिम्मे शट योर माउथ। चाइना इस पे चलता। मैं कई बार चाइना जा चुका हूं और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बहुत दिनों के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है चाइनीज सोशल मीडिया में कि लोग अपनी सरकार से नाखुश हैं। और आज का वीडियो इसी नाखुशी के ऊपर है। दे आर अपसेट विद देयर गवर्नमेंट। और अपसेट होने का जो मूल कारण है दोस्तों वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को करीब 30 J-35 फाइटर्स दे रहा है। ये जो J-35 फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स दोस्तों चाइना का कहना है कि 5th जनरेशन है। तो चाइना के पास 2 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं एज पर चाइना। एक तो J-20 है जो चीन डिप्लॉय कर चुका है। उसमें से एक डिप्लॉयमेंट एक स्क्वाड्रन की तिब्बत में है, बिल्कुल इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे। और बाकी और जगह मुख्तलिफ जगह ये J-20 डिप्लॉयड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं J-35 की, और J-35 अकॉर्डिंग टू चाइना इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना ने खुद अभी डिप्लॉय नहीं करा और ना चाइना ने इसका PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में उसका इंडक्शन करा है। एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं करा जहां पे आप ये कह सकें कि 2-4 स्क्वाड्रन्स हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 30 हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट देंगे। अब सोशल मीडिया में करार की बात आपसे करी थी ना, अब ये करार में दरार आ गई। जो चाइनीज सोशल मीडिया पर सिटीजन हैं चाइना के, वो पूछ रहे हैं कि यार क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को, कारण क्या है, इससे होगा क्या। कई लोगों का ये कहना है कि आप कह रहे हो कि आप 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दोगे। लोगों का ये डर है कि हो सकता है हमारे ऊपर और बर्डन आ जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुफ्त कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता। चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। जिसको ये गलतफहमी है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है, वो पैसा कहीं और से लिया जा रहा है, लेकिन लिया जरूर जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुफ्त कुछ नहीं होता, और ये बात चाइनीज भली भांति जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। तो अब वो अपने सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब, ये जो J-10 का पैसा था, आपने J-10 बेचे थे ना पाकिस्तान को, उसका पैसा आ गया क्या आपके पास? जहां तक चाइनीज मीडिया का कहना है कि अभी तक पैसा नहीं आया उसका। आपने कितने J-10 दे दिए? आपने अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान को दे दिए और पाकिस्तान ने हजम कर लिया, डकार तक नहीं मारी। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने लाना भी चाहता हूं मैं। ये 50% डिस्काउंट की बात करी है, तो ऐसा क्यों है 50% डिस्काउंट? Chinese netizens have voiced strong concerns questioning the rationale behind supplying an untested fighter jet to Pakistan which has a shaky financial record. तो दो चीजें हैं जो चाइनीज सिटीजन बोल रहे हैं। तो तुमने खुद टेस्ट नहीं करा इसको, ये चाइनीज सरकार को बोल रहे हैं अपनी सरकार को कि भाई तुमने खुद ही टेस्ट नहीं करा इसको। और पाकिस्तान का बड़ा शेकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है, लिटरली पाल रखा है। इतने अरब, ये लो। अब चाइनीज सिटीजन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई ये पैसा आ कहां से रहा है चाइनीज सरकार के पास? चाइनीज सरकार का कोई बिजनेस तो है नहीं वैसा ऑन द फेस ऑफ इट। सरकारें तो ऐसा कोई ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करती। ये तो सब जो लोग हैं चाइनीज लोग, उनके टैक्सेशन से पैसा आ रहा है, उनके टैक्सेस से पैसा आ रहा है। तो अगर उनके टैक्सेस से ये पैसा आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान को देते रहेंगे, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, पैसा तो एंड में हमें ही देना है, पैसा तो और किसी को नहीं देना। और ये कुछ इट्स नॉट अ फ्यू 100 बिलियन, ये बिलियंस अपॉन बिलियंस देने की बात है पाकिस्तान को। एक अनटेस्टेड फाइटर जेट, ये भी लोगों ने बोला है कि अनटेस्टेड है। अगर आपको पाकिस्तान को देना ही है तो अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, ये चाइनीज सिटीजन भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देना है तो मैं चाहता हूं एक चाइना काम करे। आप उनको J-20 क्यों नहीं देते जो आपने खुद अपना रखा है, जो आपने खुद ले रखा है? व्हाई डोंट यू गिव पाकिस्तान द J-20? आप J-20 दीजिए। यहाँ अब गौर करें, गौरव आर्या बार बार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत को एहसास है कि अगर FC-31 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनता है तो फजाई जंग की हिकमत अमली बदल सकती है। स्टेल्थ तैयारे की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो दुश्मन के रेडार पर देर से आता है, और जदीद जंग में जिसे पहले हदफ मिल जाए बरतरी भी उसी के पास जाती है। अब यहाँ एक और अहम बात समझने की है। भारत ने राफेल तैयारों पर बहुत बड़ी सरमायाकारी की, लेकिन चीन पहले ही 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ चुका है। अगर पाकिस्तान को चीनी ताउन इसी रफ्तार से मिलता रहा तो खित्ते में फजाई ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। इसीलिए भारतीय मीडिया और दिफाई हलकों में इस मामले पर इतनी बेचैनी दिखाई दे रही है। दोस्तों, टीवी मुबाहिसों में अक्सर जज्बाती बातें की जाती हैं, लेकिन असल परेशानी टेक्नोलॉजी गैप की होती है। और यहाँ गौरव आर्या की गुफ्तगू से भी यही लग रहा है कि वो इस पेशरफ्त को मामूली नहीं समझ रहे। चीन और पाकिस्तान की दिफाई साझेदारी पहले ही मजबूत है, जिसकी मिसाल JF-17 प्रोग्राम है, और अब FC-31 की खबरें भारतीय हलकों में नई बहस छेड़ रही हैं।
आपने एक ऐसी जहाज उसके ऊपर पेंट वेंट करा हरा पीला, आपने उसका नाम J-35 रख दिया, बोला कि ये तो 5th जनरेशन है। अब ऐसा ना हो भारत की ओर लाए, भारत फिर एक दो गिरा दे और रडार पे भी दिख जाए, बोला सब स्टेल्थ कैपेबिलिटी है ही नहीं इसमें। आई थिंक द Chinese government is using Pakistanis as guinea pigs because Pakistanis will if you give them poison and it's free of cost, they'll not refuse poison. Pakistanis will never refuse something that is given free of cost. अब ये देखिए साहब, doubts on Pakistan's financial capacity. Users pointed out that Pakistan has overdue payments for the previous aircraft acquisitions, such as the J-10. Concerns about production readiness. Some critics questioned China's ability to deliver the jets due to their ongoing production challenges with the J-35A. यानी कि चाइना एक अनटेस्टेड प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों को दे रहा है। चलो उससे हमारा क्या लेना देना है, अनटेस्टेड ही दे, अच्छी बात है। दोस्तों इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और भारत को क्या करना चाहिए। तो एक बैकग्राउंड हो गया कि चाइना ने बोला और चाइना के सिटीजन ने क्या बोला और फिर चाइना क्या करने वाला है और पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है और वो कितने, ये चाइना का इंटरनल मैटर है। अब भारत को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात हम कर लें। देखिए साफ सीधी बात है, चाइना पाकिस्तान को भारत के इलाकों की सैटेलाइट इमेजेस देता है, ठीक है। चाइना मोर देन 81% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट इज चाइनीज। वो मिलिट्री इक्विपमेंट किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, जरा ये भी तो सोचिए। क्या चाइना नहीं जानता है कि किसके खिलाफ इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है? चाइना इज आर्मिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये बात हम क्लियर कर लें आपसे रुके। अगर भारत के पास 5th जनरेशन जेट्स होते और चाइना कहता कि नहीं पाकिस्तान चाहता है कि वो भी 5th जनरेशन क्योंकि आपके पास है, चाइना का देना फिर भी ठीक नहीं, लेकिन एक लॉजिक समझ में आता है। चाइना ये क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लगा रहे पाकिस्तान के साथ। भारत बिजी रहे वहां पे और चाइना थोड़े से पैसे देकर पाकिस्तान को प्रॉप अप करता है क्योंकि बिकाऊ फौज है पाकिस्तान की। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आर्म करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, मतलब आप कितनी डिप्लोमेसी कर लेंगे उसमें जब उसकी 81% और मोर देन 81% उसके टोटल जो आर्मामेंट्स हैं, टोटल जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, वो चाइनीज है। और चाइना लगातार दर लगातार इसको फंड कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दे रहा है। चाहिए ताइवान को अग्नि, चाहिए ताइवान को कुछ भी चाहिए, व्हाटएवर, इंडिया शुड सप्लाई, इंडिया शुड जस्ट टेल ताइवान डोंट वरी अबाउट द मनी। पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो हम तुम्हें दे रहे हैं 20-25 ब्रह्मोस ले लो, ये हम तुम्हें ड्रोन्स दे रहे हैं, ये हम तुम्हें पिनाकास दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, गिव एवरीथिंग टू ताइवान। फिगर आउट व्हिच कंट्रीज हैव अ रेजिंग डिस्प्यूट विद चाइना। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं, कई बार, 10 बार कह चुका हूं। यू मस्ट आर्म द कंट्रीज दैट डोंट गेट अलोंग वेल विद चाइना, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहते हैं। भारत में अटैक्स होते हैं, जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। लेकिन जब भारत ये कहता है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लगे, तो वहां पे चाइना बैठा है, परमानेंट मेंबर, चाइना मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चाइना हर किस्म से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना इज एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीन का क्या है। अभी बहुत सी बातें मुस्तकबिल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सिर्फ FC-31 का जिक्र ही भारतीय मीडिया में इतनी बड़ी बहस पैदा कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि आने वाले वक्त में 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फजाई जंग में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या FC-31 खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।